अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, ये मेरी वीडियो आज की थोड़ी सी हटके है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि काइंडली पीसीओएस के बारे में आप बता दें कि ये क्या होती है या क्या होता है। तो पीसीओएस बेसिकली एक डिज़ीज़ है बच्चियों की, यंग फीमेल्स की, जो अभी अडल्ट एज में आ रहे हैं और उनको ये सारे मसले हो रहे हैं। पीसीओएस बेसिकली कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसका मतलब ये है कि अंडादानी के अंदर थैली का हो जाना। पोली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, सिस्टिक का मतलब होता है थैली, ओवेरियन का मतलब होता है अंडादानी, और सिंड्रोम का मतलब होता है बीमारी। ठीक हो गया? मेरे ख्याल में इतना समझ में आ गया होगा कि अंडादानी के अंदर जो थैली बनी है उसकी वजह से जो मसले हो रहे हैं उसको पीसीओएस कहते हैं। अब वो थैली खून की भी हो सकती है और पानी की भी हो सकती है। अभी ये पिक्चर में आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा कि जो क्लियर ओवरी है, जो नॉर्मल ओवरी है, वो कैसे होती है, और जो डिजीज़ वाली है, पैथोलॉजी वाली है, जो बीमारी वाली ओवरी है, वो कैसे होती है। अच्छा जी, अब ये होती है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। हार्मोन्स जो हमारे जिस्म के अंदर होते हैं, जब वो ऊपर या नीचे हो जाते हैं, उसकी वजह से ये बीमारी होती है। साइन एंड सिम्टम मतलब कि इसके अलामात क्या हो सकते हैं, या जो एक मरीज़ है वो हमारे पास कौन सी अलामत के साथ आ सकता है। पीसीओएस में जो मेन चीज़ हमारे पास आती है वो आती है ये मूड चेंजेस। मतलब कि बहुत ज़्यादा किसी को गुस्सा आ जाता है या फिर उसका जो मूड है वो कम हो जाता है। ठीक हो गया। फिर साथ में एक्नी है, ये आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि इस तरह फीमेल्स को जो है फेस पे पिंपल बन जाते हैं। इससे वो बड़ी मतलब कि क्या कहते हैं, आपके एंग्जाइटी में आ जाती है, गुस्से में आ जाती है कि ये क्या मेरे चेहरे के साथ हो रहा है। क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं, बच्चियां, वो चेहरे को लेकर बहुत कॉन्शियस होती हैं। तो पीसीओएस में ये चीज़ बड़ी कॉमन होती है और इससे बच्चियां बड़ा डिप्रेशन में भी, एंग्जाइटी में भी चली जाती हैं। अनप्रडिक्टेबल पीरियड मतलब इसमें आपको आइडिया ही नहीं है कि आपके पीरियड कब आएंगे। आपको नहीं आइडिया होता कि वो आपको 2 महीने के बाद आएंगे, 3 महीने के बाद आएंगे, 4 महीने के बाद आएंगे या 6 महीने के बाद आएंगे। मतलब अनप्रडिक्टेबल है कि इसका कोई आइडिया आप नहीं लगा सकते हो। पीसीओएस का जो पेशेंट होता है वो हमेशा हेल्दी होगा। आप उसको देखिए, स्पेशली जो उसका एब्डोमिनल एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी होगा, मोटा सा होगा वो बंदा। वो जो बच्ची होगी वो हेल्दी होगी, उसका वेट होगा। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पीसीओएस की वजह से वो होती है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि नॉट कंसीविंग, मतलब कि जो मरीज़ है वो कंसीव ही नहीं कर पा रहा। उसकी शादी को 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं। और ये हमारा जो मेन फैक्टर है फीमेल्स के स्ट्रेस बूस्ट करने में, स्ट्रेस को बढ़ाने में, हमारे सोशियो इकोनॉमिक जो फेज़ आता है उसमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग फैक्टर है ये इनफर्टिलिटी का। फिर इसके अलावा कुछ लड़कियों की साइड चेनों पे, कान के पास जो ऐसे करके मतलब कि बाल आ जाते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं। जो चेहरे की साइड्स पे बाल आते हैं, और हेयर लॉस, सर के बाल उतरना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है ये बच्चियों में। तो उनकी वजह से वो बच्चियाँ फिर से टेंशन में आ जाती हैं कि हमें इतना ज़्यादा जो है वो बाल क्यों गिर रहे हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारी आ जाती है कि हमने सपोज़ अगर ये जो मरीज़ है हमारे पास आया है, हमने उसका क्या क्या टेस्ट करवाने हैं और हमने उसको क्या क्या ट्रीट, किस तरह से हमने इसको ट्रीट करना है। इन्वेस्टिगेशन में, या आप ये कह लें कि जो सबसे पहले हमने उस मरीज़ का देखना होता है वो होता है फिज़िकल एग्जामिनेशन। फिज़िकल एग्जामिनेशन ये होता है कि मरीज़ आता है, हमने सबसे पहले उसका देखना है, ब्लड प्रेशर देखना है, हमने उसका वेट देखना है कि वो मोटी तो नहीं है, और फिर उसके बाद जो है हमने उससे, पेशेंट से मूड चेंजेस के बारे में पूछना है कि आपका लो मूड में रहते हो या मतलब हर वक्त गुस्से में रहते हो। फिर ये कुछ टेस्ट होते हैं, थायराइड टेस्ट। ये हमारे गले में एक ग्लैंड होता है
जिसको थायराइड बोला जाता है, उसका एक टेस्ट होता है कि उसका तो मसला नहीं चल रहा। फिर ये कोलेस्ट्रॉल का किया जाता है कि चर्बी तो ज़्यादा नहीं हो गई है। फिर ब्लड शुगर लेवल की शुगर तो ज़्यादा नहीं हो गई है, क्योंकि पीसीओएस के मरीज़ों में जो इंसुलिन होती है उसको जो हमारा जिस्म होता है वो सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहा होता। मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये अल्ट्रासाउंड होता है हमारे पास, जिसमें हमें क्लियरली पता चलता है कि पेशेंट को पीसीओएस है या नहीं है। ये जितनी भी टेस्ट के सारे इसके स्पॉटिंग हैं, ये कंफर्म नहीं करते हैं। कंफर्म करने के लिए हमें अल्ट्रासाउंड ही करना पड़ता है और इसकी पिक्चर भी अटैच है। आप देख लें कि हमें अल्ट्रासाउंड पे जो ओवरीज है वो किस तरह से नज़र आती हैं। और बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो ये सारे टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली उनका जो है अल्ट्रासाउंड कर देते हैं, उसमें हमें पता चल जाता है। अच्छा, इसके अलावा फिर बात आ जाती है ट्रीटमेंट की कि हम ट्रीटमेंट उसका मरीज़ का कैसे करते हैं। अच्छा, पीसीओएस बड़ी अनप्रडिक्टेबल सी कंडीशन होती है। किसी पेशेंट में ये एक बन जाती है, किसी में एक से ज़्यादा बन जाती है। जिनमें एक थैली बनती है वो ठीक हो जाती है, वो खुद ब खुद बन भी जाती है और ख़त्म भी हो जाती है। प्रॉब्लम तब होती है जब वो ज़्यादा होती हैं। अच्छा जी, तो इसमें सबसे पहले हमने जो मरीज़ को बोलना होता है ना, मेडिसिन से भी पहले, कि वो अपना वेट लॉस करे, अपना वज़न कम करे। हम पेशेंट को साथ में एक्सरसाइज भी बताते हैं कि वो एक्सरसाइज करे, ज़्यादा से ज़्यादा करे, क्योंकि वो जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेगी उतना अच्छा होगा उसके लिए। फिर उसके बाद जो जंक फूड होती है, जिसमें ये बर्गर, पिज़्ज़ा, मीट, हर किस्म की हम लोगों ने चीज़ बंद करनी होती है कि पेशेंट इस तरह की कोई चीज़ ना खाए, क्योंकि पेशेंट इस तरह की कोई चीज़ खाएगा जो कंडीशन है वो पहले एक्नी को बढ़ा रही है। इस तरह की चीज़ें खाने से मज़ीद एक्नी, जो दाने बनते हैं चेहरे के ऊपर, वो मज़ीद ज़्यादा होते रहते हैं। और फिर लास्ट में मेन इम्पोर्टेंट कि स्टॉप ईटिंग शुगर, कि मीठा जो है वो ये मरीज़ नहीं खा सकता, थोड़ा बहुत उसने खाना होता है जो उसकी बॉडी की डिमांड है। इससे ज़्यादा पेशेंट को शुगर खाने की परमिशन नहीं होती है, वो नहीं खा सकता है। और इसमें फिर हमारे पास कुछ मेडिसिन आ जाती हैं। अगर एक पेशेंट बहुत ज़्यादा हेल्दी है, उसका वेट लूज़ नहीं हो रहा है, वो ट्राई कर रहा है, तब हम उन पेशेंट्स को जो है वो मेटफॉर्मिन दे देते हैं। ये 250 mg की सुबह शाम से हम लोग ट्राई करते हैं। उसके बाद से अगर नहीं कंट्रोल हो रहा, फिर हम लोग सुबह दोपहर शाम कर देते हैं। लेकिन जो मेन साइड इफ़ेक्ट आ रहा है मेटफॉर्मिन का, या आप ये कह लें कि जो मेन मसला आ रहा है मेटफॉर्मिन के साथ, कि जैसे ही बच्चियों का वज़न कम होता है, उनका फेस का भी एकदम से वेट लॉस होने की वजह से उनके फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने खुद भी, मेरा साथ ये केस हो चुका है, तो इसलिए मुझे आइडिया है। तो ये जो मेडिसिन है इसको इंतहाई एहतियात के साथ इस्तेमाल करें और डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करें। बिना डॉक्टर के मशवरे के आप ये मेडिसिन यूज़ ना करें तो बेहतर है। मेरे ख्याल में आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि पीसीओएस क्या होती है और इसके लिए हमने क्या क्या करना होता है। अगर समझ में ना आए या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।